सुनो सुनो लिसन, 86 था थोड़ा सा अलग है। अरे लिसन लिसन, ये टेट्राहेड्रल का मीनिंग होता है ऐसे ही लाइक दिस। अरे सुनो सॉरी सर, टेट्राहेड्रल इज दिस वन, लेकिन मेगास्पोर्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर। ये अरेंजमेंट होती है पोलन ग्रेन्स में, ये होती है, दैट्स व्हाई दी, दैट्स व्हाई द आंसर इज गिवन इज बी। हाइपोडर्मल इज, हाइपोडर्मिस मतलब जो लेयर होता है न्यूसेलस का, उससे रिलेटेड नहीं है। ये तो बराबर है ना, वो करेक्ट है स्पेशल। नहीं नहीं 86 का बी आंसर, बी। नहीं नहीं वो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी, कौन कौन से हुए देखो। हाँ सिग्नल ले लो सर, तब तक हाइपोथैलेमस ले लो। नहीं नहीं बाकी हो गया। हाँ 86 का कुछ नहीं, बी है। हो गया सभी, और कुछ डाउट? हाँ यस यस, हाँ यस, ओके ओके ओके। तो थोड़ा वो 60% और 40% का जरा देखते हैं। बताओ इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन डिवाइड्स इनटू टू। अरे साइलेंस साइलेंस एवरीवन। क्या होता है 60% प्लांट्स में? पोलन ग्रेन डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। हाँ वही यार, एक पहले। हाँ चलो, फिर डिवाइड्स इनटू किसमें? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। और सेल स्टेज में यहां से निकलता है, राइट? गए स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा में आने के बाद के ऊपर, फिर हाँ, तो यहां स्टिग्मा है। क्या हो गया बताओ, क्या हो गया? जनरेटिव से डिवाइडेड इनटू, और उसके बाद क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। ये कितने? 60%। फिर प्लांट में क्या होगा बताओ, क्या होगा? अरे बोलो 40% में क्या होता है? पोलन ग्रेन से कितने सेल बने पहले? 2, और वापस क्या बनेंगे? 3 सेल। तो ये कौन से स्टेज में निकल रहा है? 3 सेल। फिर क्या होगा, ये कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। इसमें कितने सेल्स हैं? फिर यहाँ पोलन ट्यूब बनेगी। हाँ माइटोसिस। वंस अगेन क्या होता है 60% प्लांट्स में? 2 सेल स्टेज में निकलता है। फिर कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद क्या होगा? 3 सेल्स, और बाद में दूसरा 40% में क्या होता है? ऑलरेडी 3 सेल्स होते, कहाँ जाएंगे? बनेगी। फाइनल तो वही हो रहा है, ट्यूब सेल। हाँ हाँ ये है ना, तो इसमें क्या होगा? ये वेजिटेटिव और वो सीधा इसमें आएंगे पोलन ट्यूब के अंदर। ट्यूब में आते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, पोलन ट्यूब कंटेनिंग ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स, दैट स्ट्रक्चर इज मेल गैमेटोफाइट। हाँ और कौन सा? पोलन ग्रेन अंडरगोज which division? माइटोसिस, एंड प्रोड्यूसेस लार्जर सेल। तो क्या है, एक्सप्लेन करो। वेजिटेटिव सेल रिजर्व फूड और
शेप न्यूक्लियस, बस यही वेजिटेटिव। वही ट्यूब और वेजिटेटिव एक ही है, एक ही। वेजिटेटिव्स अदर नेम इज ट्यूब सेल। लिखो यार, ट्यूब सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल। अरे पूछो पूछो तभी तो आगे जाएंगे, तो समझे। करेक्ट, ये दो मेल गैमेट और ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म पूरा यहाँ रहता है। बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दिस न्यूक्लियस पोलन ट्यूब ओव्यूल, तो इसका जो वेट है ना वही गाइड करता है पोलन ट्यूब को कहाँ ग्रो होने के लिए, ओव्यूल के पास, माइक्रोपाइल की तरफ। बिकॉज ऑफ ये उसका फंक्शन है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, और फंक्शन क्या है, गाइड्स पोलन ट्यूब टुवर्ड्स सेल। इतना याद रखो, आपके बुक में नहीं दिया, लिखना है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस गाइड्स पोलन ट्यूब चलो ओके नेक्स्ट, जरा लास्ट में ये साइड के लोग रहते हैं which are outbreeding, why नहीं सब एक एक बताओ। व्हाट इज डाइकोगैमी, हाँ, और उसके दो टाइप, मतलब है डाइकोगैमी, हाँ उसके टाइप, डाइकोगैमी के टाइप्स। व्हाट इज और यस नेक्स्ट, सेकेंड डिवाइस मतलब यस नेक्स्ट मतलब बैरियर्स, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट डिवाइस, हाँ हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सेल्फ स्टेरिलिटी। हाँ, क्या अवॉइड होगा और क्या प्रिफर होगा, हाँ हाँ, स्टेरिलिटी है तो क्या अवॉइड होगा, सेल्फ पोलिनेशन, तो क्या प्रिफर होगा, क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट क्रॉस, हाँ नेक्स्ट और लास्ट मीन्स व्हाट, हाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अवॉइड्स अगेन सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। बट नेक्स्ट अभी सेम जो अभी बताया था वही है। व्हाट हैपेंस विद पोलन ग्रेन का आगे क्या होता है, हाँ पोलन ग्रेन का फर्दर फ्यूचर क्या है, फेट क्या है, पोलन ग्रेन, हाँ अरे सिंपल आराम से, हाँ यस, हाँ तो क्या बनते हैं, वेजिटेटिव एंड फिर आगे यस नेक्स्ट, नहीं 60% में, 3% में क्या होता है, 2 3 सेल कौन से, हाँ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस विद द मेल गैमेट, हाँ एंड फॉर्म्स राइट, बराबर है, पेनफुल फॉर्म एंडोस्पर्म। अरे दिस इज नथिंग, पॉइंट वही तो है, क्या लिखा है, पोलन पिस्टिल, जो हमने सीखा ना सब पूरा रिपीट है। स्टार्ट रीडिंग पहले, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मेल गैमेट क्यों मर जाता है, अरे देखो लिखो, पोलन पिस्टिल
पिस्टिल क्या है? तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज रॉन्ग टाइप? रॉन्ग टाइप ग्रेन कौन सा है? डिफरेंट सेल्फ। अरे कुछ समझा क्या? पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है, फ्रॉम डिफरेंट सेल्फ, दीज आर कॉल्ड एज रॉन्ग टाइप। तो सही टाइप का, हाँ, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज पढ़ोगे, वही तो लिखा है राइट टाइप वाला। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ, राइट टाइप को क्या बोलते हैं हम? कंपेटिबल। पोलन ग्रेन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम इट इज, समझा क्या सेंटेंस है? अरे कुछ समझे? पढ़ो पढ़ो। ग्रैंड रहेगा ना? रॉन्ग टाइप और राइट टाइप वाला क्या? हाँ लिखो, फिर लिखो लिखो, राइट। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, लिखो फिर। पोलन ग्रेन इज incompatible. Pollen grain is from the same plant or pollen grain from different species. Pollen grain from different plant of different species. So these two are pollen grains, incompatible. Pollination, otherwise but nature prefer cross, ये हम देख रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन then it is acceptable, तो वहाँ तो सेल्फ, this condition is for cross pollination. Next is right type of pollen grain, right type or pollen grain type or compatible pollen grain is from different plant of same species. Is from different plant of same. So, why is the pollen grain of the considered wrong? I mean, self-pollination. But self pollination conditions are very less in the nature. और ना सेल्फ पॉलिनेशन बहुत कम प्लांट में होता है, नेचर क्या, और वही क्योंकि ये आउट ब्रीडिंग के बाद ही पॉइंट आ रहा है, तो रेटेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. So what is the meaning of here? If pistil accepts and the pollen grain promotes post pollination events, मतलब क्या रहेगा? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या आएगा? तो पहले सबसे पहले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन क्या होगा? तो पोलन, व्हेन पोलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप, तो क्या नहीं होगा? यस, राइट होगा. पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स occur only after right type of pollen grain.
right type of pollen grain landing आता है क्वेश्चन बोर्ड में भी स्टिल वाला no, so this is very easy pollen grain is wrong type then what happens pistil rejects preventing मतलब क्या है wrong होगा no pollen germination right there pollen grain is of wrong type pistil rejects the pollen grain by preventing pollen germination on the stick pollen tube growth in the style ये कुछ समझ में आ गया पहले बताओ सेंटेंस का मतलब क्या रहेगा पोलन ग्रेन इफ इट इज ऑफ व्हाट हैपेंस देयर इज नो पोलन और देयर इज नो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अरे कोई समझ रहा है क्या अरे समझ रहे क्या वन सेकेंड पोलन ग्रेन अगर रॉन्ग टाइप या तो पोलन ट्यूब बनेगी नहीं अगर राइट टाइप है तभी क्या होगा पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिग्मा या पिस्टिल में कौन सी एबिलिटी है रिकॉग्नाइज राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन सबको समझ आया नेक्स्ट आ गया इंटरेस्टिंग सेंटेंस पढ़ो एबिलिटी ऑफ पिस्टिल पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिएक्शन इन द रिजल्ट बिटवीन एंड पिस्टिल एक कंटिन्यूअस दिस डायलॉग इज chemical components of the pollen grain interacting with those of pistil. In recent years that botanists have able to identify the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition accept क्या मतलब रहेगा इसका बताओ ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है किसके इट इज अ केमिकल पिस्टिल या केमिकल के नेचर के ऊपर अब साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है कौन से केमिकल्स है विच आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉन्ग और राइट टाइप ऑफ पोलन इसका फायदा क्या हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट वी ब्रीड्स इवन डिफरेंट स्पीशीज के भी पोलन कैसे बताओ हम सर्टन उसके ऊपर लगाएंगे किसके ऊपर जो ऑफ रॉन्ग टाइप है उसको भी हम क्या कर सकते हैं राइट दैट इज नथिंग सी फर्दर द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा ओके नहीं तो ये आगे का इजी यही इतना ही accept rejection of pollen grain is because of chemical components of pollen grain and pistil pollen grain is due to chemical components present on pollen और रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है बोटेनिस्ट हैव such chemicals right there in recent botanists
have identified such chemicals बस. हाँ देखो यहाँ तक कुछ डाउट पूछ सकते हो कुछ, आगे तो इजी है बहुत. हाँ सिंपल, ये सब रिपीट है. पढ़ो क्या लिखा. पोलन ग्रेन germinates on through one of the germ pore. What is germ? Exine is absent. Okay. Ends of the pollen grain move into कौन से? बोलो बोलो. Vegetative nucleus and 2 male gametes. Next. Pollen tube grows stigma and style and reaches. हाँ ये तो 2 cell. In such divides and next 3 सेल में क्या होता है? ऑलरेडी पहले से ही, अभी जो पहले बताया था वही है. नेक्स्ट पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओरी एंटर्स माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स, ये हुआ है, रिपीट है सर. हाँ प्रेजेंट एट कौन से एंड की तरफ गाइड्स द एंट्री ऑफ, देखो all these events from pollen tube enter through ovule are referred as still interaction. Pollen deposition on the stigma and entry in the ovule, ये जो इवेंट है इसको क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन is from pollen deposition on stigma entry of pollen tube the entry of pollen tube in ovule. Same sentence repeated again. See, pistil interaction is a dynamic process involving ignition followed by promotion or pollen grain. Inhibition किसका होगा? Wrong type. Knowledge gain in this area would help the plant breeder in pollen pistil interaction even in. इसका मीनिंग बताओगे? टाइप का भी हम क्या कर सकते हैं? राइट टाइप तो फिर क्या होगा? हाइब्रिड्स बनेंगे. डिफरेंट स्पीशीज के भी क्या बन सकते हैं? हाइब्रिड. एनिमल्स में कौन सा होता है? म्यूल, मालूम है म्यूल? यस वो भी है. यस लायन टाइगर भी है. क्या है? हाइब्रिड्स है. तो वैसे हम बना सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी. बिकॉज किसकी वजह से पॉसिबल हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. और लिख दो दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक. अभी तक नहीं, इसके बारे में अभी तक इसे बनी नहीं. प्लांट के अभी तक बनी नहीं है. बन गया प्लांट, इसका चल रहा है एक्सपेरिमेंट. लिखो आगे. ब्रोकली हाइब्रिड है. देखना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम. चेक करते हैं, देखना पड़ेगा. हाइब्रिड किसमें? कॉलीफ्लावर और तो देखना पड़ेगा वो कंफर्म करते हैं. वो देखना पड़ेगा भाई. ब्रोकोली दूसरा है. ओके ठीक है. नेक्स्ट आगे लिखो. ये पहले लिखो. हाँ राइट हो गया. हाँ लिखो आगे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नॉलेज ऑफ
knowledge pistil interaction pollen pistil is used to produce desired hybrids. Hybrids by manipulating pollen pistil interaction pollen pistil interaction in incompatible pollinations. Even in incompatible pollination. हो गया, इतना ही है बस. दिस इज अबाउट किस पे लिखना है? पोलन. आस्क एनी क्वेश्चन अप टू यार. नहीं ब्रोकोली इज नॉट. नहीं अरे रिंग होते होते बने, मतलब ऐसे सेपरेट नहीं किया. इट इज ऐसे दिया उन्होंने. देखो, ब्रोकोली वॉज नॉट सिंगल हाइब्रिडाइजेशन इवेंट बट रादर डेवलप्ड ओवर 1000 थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. हाइब्रिडाइजेशन हाँ, ये तो बहुत ईजी है. आपको एक्सपेरिमेंट है मालूम है क्या? 12th में आपको एक एक्सपेरिमेंट पोलन ग्रेन जर्मिनेशन बाय एडिंग, देखो क्या लिखा, 10%. तो पर अगर चले अरे लिसन, इफ यू ऐड 10% शुगर सॉल्यूशन grains, then pollen grain will germinate within 30 minutes. This is nothing but called as pollen germination. और आप देखना है शुगर वही स्टिक. अरे भूल गए, पोलन जर्मिनेशन कैसे होता है? स्टिग्मा secretes sugary solution that it stimulates intine to come outside. Next. इनकम्पेटिबल नहीं, नॉर्मल जर्मिनेशन कोई भी, मतलब आप देखना है. आर्टिफिशियल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल. हाँ वहाँ नहीं, वहाँ स्टिग्मा रिजेक्ट ही करेगा, या आर्टिफिशियली बाहर करना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखो, राइट. नेक्स्ट पैरा पे लिखो, पोलन ग्रेन्स कैन बी जर्मिनेटेड. पोलन पिस्टल कंप्लीट है. मतलब जस्ट एडिशनल एक सेंटेंस है. पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड adding 10% sugar solution. And right on. Pollen tube 15 to 30 minutes. तो आपको एक्सपेरिमेंट है. फिफ्टीन टू 30 एंड कैन बी विजिबल. देखो क्या लिखा है, अंडर लेंस एंड कैन बी विजिबल अंडर लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप. This is about, चलो नेक्स्ट हेडिंग, आर्टिफिशियल.
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो इमैस्कुलेशन, राइट, लिखो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखना है इमैस्कुलेशन। ई है। Unisexual है कि bisexual? So in this flower we should remove stamen before flower or before the opening of flower bud. क्या मतलब है इसका बताओ? फ्लावर बर्ड ओपन होने से पहले, फ्लावर ओपन होने से पहले we should remove stamen. That is nothing to avoid cell pollination. Removal of stamen, removal of stamen before flower bud opens, opening of flower bud. Before flower bud opens, it's called emasculation. It prevents cell pollination. Prevents self pollination. It is done in bisexual flower. In bisexual. किसमें जरूरत नहीं है? यूनिसेक्सुअल, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सेकेंड इज क्या लिखा है? बैगिंग। सिंपल, फ्लावर बर्ड है वो हम ओपन करते हैं आर्टिफिशियल, और उसमें से स्टेमिन पिकअप करते हैं, निकाल देते हैं डायरेक्टली। ऑल स्टेमिन तो दिखते हैं ना हमें, अरे समझा नहीं? फ्लावर बर्ड है, ओपन नहीं हुआ है, तो हम आर्टिफिशियल उसको ओपन करते हैं, निकाल देते हैं, स्टेमिन्स निकाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। क्या रहेगा बैगिंग? कोई बता सकता है? आफ्टर इमैस्कुलेशन अभी कौन सा पार्ट बचा अपने पास? पिस्टिल। देन इट इज कवर्ड बाय मोस्टली बटर पेपर वगैरह यूज कर, कवर्ड बाय बटर पेपर। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज बैगिंग। सेकेंड बैगिंग में लिखो आफ्टर emasculation, flower is covered by flower is covered by butter paper. Tell me why? किस लिए? Yes, to prevent wrong pollination or to avoid pollination in short. Okay. Third stage. So but अगर like या तो emasculation करने की भी जरूरत नहीं है but the अरे तो सेल्फ हो सकता है ना? so but if it is नहीं, अरे कवर्ड है लेकिन ये अंदर ही है ना, कवर हमने फ्लावर को किया है, रखेंगे तो क्या होगा?
पोलिनेशन होगा ना, अरे सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड करना है तो निकालना पड़ेगा. If you cover ओनली पिस्टिल रिमेनिंग, यही तो लिखा है ना. देखो before emasculation, we cover only the pistil. Then नहीं पिस्टिल कैसे हमें कवर करेंगे, उसके बाजू में तो रहता है, थोड़ा उस पर नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते. So in packing you cover the whole. फ्लावर, एंटायर फ्लावर. नहीं समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ, राइट डाउन. थर्ड, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन. थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर desired pollen grain on stigma. To produce hybrid. To produce desired. इसका मतलब क्या रहेगा बताओ? हाँ यस यस रहेगा. we can use any pollen we want. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ. तो पहले हमें बैग निकालना पड़ेगा. देन जैसे फ्लावर मैच्योर होता है, देन वी डिजायर्ड पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, अगेन वी रीबैग. So that बाकी की पोलन ग्रेन आए तो वापस हम वन सेकेंड हमें करते हैं, फिर क्या करते हैं हम? डिजायर्ड जिसका हमें हाइब्रिड बनाना है, और वापस इसको रीबैगिंग करते हैं. रीबैगिंग क्यों बताओ? दूसरा भी आ सकता है ना पोलन, इट इज रीबैग. तो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज. लिखो, लिखना है तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं क्या हम? यस होता है, तो है ना. डिजायर्ड मतलब मोस्टली व्हाट इज ब्रीड? ब्रीड कौन बताएगा? एक स्पीशीज वर्ड है. व्हाट इज स्पीशीज? species is like dog or dog maybe. एक डॉग एक स्पीशीज है, उसमें बहुत सारे ब्रीड्स है, तो सकता है आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. किसमें प्रॉब्लम है? एक डॉग और दूसरा कैट या व्हाटएवर, ये नहीं चलेगा. समझा कोई? सुनो, ब्रीड इज डिफरेंट थिंग. अपने यहाँ भी पी प्लांट में ऐसे बहुत सारे ब्रीड्स है, हर एक कितने सारे ब्रीड्स, अल्फांसो है, पायरी है, क्या क्या है ना, तो ये सब क्या है? दीज आर द ब्रीड्स. में हो सकता है पॉलिनेशन ऐसे. लिखो इसमें सब के डायरेक्ट क्या चलेगा? ओके नेक्स्ट देखो, रीबैगिंग. थर्ड पॉइंट हो गया उसमें ऑलरेडी. चलो लिखो नेक्स्ट. हेडिंग नहीं, उसमें अभी एक्सप्लेन ही हो गया. चलो नेक्स्ट लिखो अभी फोर्थ में. क्या लिखेंगे रीबैगिंग में? राइट डाउन. आफ्टर artificial flower is again covered by butter paper. Again covered by butter paper, it is called. चलो 1-2 मिनट में शुरू करते हैं. Crossing species and often to combine designs to produce commercially superior varieties. आगे देखो, artificial hybridization. Okay. In such crossing experiments, only the desired pollen grains are used for pollination and protected from क्या of unwanted pollen grains. इसको हम क्या बोलते हैं? बैगिंग. If the female parent bears bisexual or remote flower, but before the anther dehisces using, this is called as
So what is emasculation बताओ? Removal of stamen before opening of flower by using forceps. Next, emasculated flowers have to be covered with bag made up of butter paper to prevent pollen. This process is called bagging. Next, stigma. हाँ ये देखो अभी. When stigma at maturity, that means receptivity, then we remove bag and dust desired pollen grains on that stigma. Then what? Pollen germination will take place, and now again कब तक? Fruit formation तक. Produces unisexual, there is no need of bagging वगैरह सब रहेगा. Complete. Artificial hybridization. पूछो क्या पूछना है? चलो फिर नेक्स्ट अभी बहुत सिंपल पॉइंट है, डबल फर्टिलाइजेशन. सब रिपीट. देखो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट लिखना है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सीनिंग गैमेट. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और हाँ बोलो इसमें क्या होता है? सीनिंग गैमेट कौन होता है? नहीं नहीं देखो, वन मेल गैमेट one male gamete fuses with egg cell and produces zygote. It is called first fertilization. One fuses with egg cell is zygote. And zygote develops into embryo. Zygote develops into embryo. Second fertilization or triple fusion. Yes, right. Second fertilization or इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, second male gamete fuses with nuclei, produce pen. This is called primary endosperm. this is called second. Why it is called triple fusion? Three nuclei unite. कौन से? Two are nuclei and one nucleus of male gamete. That's why it is called triple fusion. Look. Second male gamete. Second male gamete fuses with to produce pen. Pen, right full form, endosperm nucleus.
and the cell is called primary endosperm cell. सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. फंक्शन क्या है पेन का? बोलो. नरिशमेंट टू, राइट. प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू पेन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. हो गया. दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. थोड़ा एक सब पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन में. टाइप्स ऑफ एंट्री, इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो चलेगा. डबल फर्टिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ ट्यूब इन ओव्यूल. टाइप्स ऑफ ट्यूब इन ओव्यूल. सबसे पहले तो हमने सिखाया क्या बताओ? पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल. दिस कंडीशन इज कॉल्ड. लिखो फर्स्ट. फर्स्ट टाइप इज पोरोगैमी. What is porogamy? Pollen tube enters through micropyle. Pollen tube enters through micropyle. Common type कौन सा है? Porogamy. But rarely pollen tube can enter through. देखो क्या लिखा है. Can enter through chalaza, then it is called as chalazo. Second, chalazogamy. A rare type. Pollen tube enters through chalaza. क्या लिखा है? Sometimes pollen enter through integuments. That condition is called. ये भी rare है. लिख रहे ना? Pollen tube integuments. Pollen tube enters through integuments. ये देखो. See, what is porogamy? Pollen tube enters through porogamy. ये कौन है? Enters through इस साइड के कवरिंग. Pollen tube enters through, then it is called mesogamy. अरे को समझा क्या? कॉमन कौन है लेकिन? These are very rare. Okay, next. Next. सब ये पोलन ट्यूब में केमिकल्स होते हैं, इससे एंटर कर सकते हैं. कंडीशन है. नेक्स्ट लिखो. सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. ये भी आता है. सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. हाँ बोलो सब लोग. अभी क्या लिख सकते हैं इसमें? हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. अरे बोलो बिंदास. अरे बोल, सोचना पड़ेगा नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा. गलत है तो गलत है. हाँ यस. कौन? पेन क्या लिखो फिर वही है. पेन प्रोवाइड्स
पेन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू embryo. और क्या हो सकता है? आपको मालूम है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ओनली एंजियोस्पर्म्स, बाकी किसी प्लांट, याद है ना, लिखो. सेकेंड पॉइंट, इट इज फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. It is characteristic feature of sperms. Next, gametes used, correct or not? Both male gametes are used. It maintains diploid condition of zygote. It maintains diploid condition of zygote. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होता है तभी तो zygote बनता है ना, और zygote डिप्लॉयड. इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन. बराबर नहीं? अरे समझा सेंटेंस? एक सेकेंड. zygote क्या है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? और एक मेल गैमेट और एक फीमेल यूनाइट हो रहे हैं तो फिर, और zygote क्या हो गया? ये पॉसिबल किसकी वजह से? फर्टिलाइजेशन की वजह से. तो वही तो सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट लिखो. It brings characters of two plants to दो के कैरेक्टर एक जगह आ रहे हैं ना, तभी तो क्या बन रहा है? zygote बन रहा है. अरे समझा कि नहीं? तो नया जो प्लांट है उसमें क्या रहेगा? दोनों किसके? एक मेल और फीमेल प्लांट के. क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट? एंजियोस्पर्म. और क्या है? फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म होगा. नेक्स्ट, डिप्लॉयड zygote डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट. न्यूट्रिटिव. डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ zygote. ये भी लिख सकते हैं आप लोग. अवॉइड्स गैमेट है तो क्या हो सकता था? दो एम्ब्रियो बन सकते थे, लेकिन एक ही. लिखो एक. हाँ, नहीं दो मेल गैमेट है, लेकिन दो बन सकते हैं एम्ब्रियो. अगर समझो दो एक सेल है तो हो सकते हैं. पॉसिबल. अरे उसी पॉइंट की तरफ आगे पता चलेगा. देखो, इट अवॉइड इसकी तरफ जा रहा है अभी. नेक्स्ट, राइट ऑन. इट अवॉइड्स पॉली एम्ब्रियोनी. ये सब नेक्स्ट पॉइंट में आएगा. ये पॉइंट सेपरेट है. ओके, दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. एक जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है. देखो क्या लिखा है? साइफोनोगैमी. इसमें मोटाइल है कि नॉन मोटाइल? एंड दिस मेल बाय दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमी. सी यार, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर क्या? दिस इज कॉल्ड एज. सेपरेटली लिख दो, सेपरेट पॉइंट है. इट इज नॉट सिग्निफिकेंस. एक नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट लिख दो. आपको एमसीक्यू वगैरह आ सकता है. साइफोनोगैमी. ये सब आपको बोर्ड में वगैरह डेफिनेशंस वगैरह आ सकते हैं. नॉन मोटाइल मेल गैमेट. अरे बोलो बोलो, क्या डाउट है? तो पूछो. क्या बात है?
Non-motor gametes are carried by pollen tube. Okay, this is about double fertilization. पॉलीएम्ब्रियोनी बाद में बताता हूँ आपको कैसे होता है. साइफोन गेमिंग जस्ट कोई 1 सेंटेंस के लिए वगैरह पूछ सकते हैं लोग. डेवलपमेंट ऑफ, या ऐसे लिखो चलेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट नहीं लिखो, फर्टिलाइजेशन post fertilization event in angiosperms. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, और उसमें फर्स्ट लिखो डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट लिखना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायग्राम्स. ये भी आपको बोर्ड में 4 मार्क्स सिंपल है एक्चुअली. इसमें और एक लेक्चर में हो सकता है चैप्टर है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जायगोट. अरे सुनो साले साले, तो अरे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जायगोट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल divides into 2 cells. Diagram. Zygote divide, अरे साले, zygote divides into 2 cells. These are called, नहीं लिखा है तो लिख देता, इसको बोलते हैं सस्पेंस, बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल. डायग्राम में शायद आप लिख दो. हाँ, सबको डायग्राम मिला क्या? ड्रॉ किया हुआ उसमें लिखना है दूसरे. ये जायगोट है. ये सब समझा क्या सबको? पहले अंडरगोज कौन सा डिवीजन रहेगा? माइटोसिस की मियोसिस एंड प्रोड्यूसेस 2 सेल्स. कौन से? जायगोट अंडरगोज and produces 2 cells. Suspensor cell and embryonal cell. ये पहले समझ में आएगा, बताओ. What happens with this suspensor cell? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इधर.
is near about 6 to 10 cell structure. बताओ. Called suspensor. देखो आप लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, ये देखो, इसका नाम लिखो. ये जो इतना है, इसका नाम लिखना है सस्पेंसर. इतना पार्ट. Even the top one. यस, टॉप वन पूरा है कंप्लीट. यहाँ से उसका नाम क्या है? सस्पेंसर. किससे? से सस्पेंसर सेल से. यस. हाँ वही नाम. देखो राइट. सेल प्रोड्यूसेस suspensor cell produces 6 to 10 cell structure. Six to 10 cell structure called suspensor. ये सबको समझ. सस्पेंसर सेल का काम क्या है? क्या प्रोड्यूस? सस्पेंसर प्रोड्यूस करता है. ओके, नो प्रॉब्लम. अब कौन सी सेल? एम्ब्रियोनल. ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. It is called two-celled proembryo. सस्पेंसर तो वैसे ही आगे डिवाइड हो रहा है. एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड टू सेल्स. It is called two-celled proembryo. Divides cells. It is called two-celled. अब सस्पेंसर तो वैसे ही रहेगा. मैं फिर अब ये टू सेल्स डिवाइड इनटू कितने सेल्स बने? अरे सुनो, 4 सेल्स. अब इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेंट एम्ब्रियो. लिखो. 2 सेल 4 सेल. दिया तो अपने बुक में, लेकिन लिखो पर. इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. 2 cell divide into 4 cells. It is called quadrant. फिर क्या होगा? divide into 8 cells. क्या नाम रहेगा इसका भी? एम्ब्रियो. लिखो. 4 cell into 8 cell. It is called octant embryo. And now this octant embryo has many cells. डायग्राम देके बताओ इसका नाम क्या है अभी? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. क्या रहेगा ये? सस्पेंसर तो रहेगा ये. तो समझ में आया क्या? तो ये 8 सेल्स किस पे? ग्लोब्यूलर. लिखो. ऑक्टेंट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. डेवलप हो रहा है. एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. डायग्राम देख के बताओ. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. बोलो सब लोग. हार्ट शेप एम्ब्रियो. राइट. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो एक फ्लो चार्ट जैसे भी लिख सकते हैं. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो. और ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसका बताओ आगे क्या होता है? बोलो सब लोग. ऊपर तो ये सस्पेंसर है.
ये जो कौन सा एम्ब्रियो है, कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर एम्ब्रियो, इसको ये दूसरा नाम है हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। ये दोनों कौन है, और ये क्या है, बन गया ना एम्ब्रियो। सो ज़ायगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो और हॉर्स शू शेप। लिखो आगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो कन्वर्ट, हार्ट शेप एम्ब्रियो कन्वर्ट मैच्योर और हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो एंड विच आर द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। समझो एक ओपन एम्ब्रियो हम दिखाते हैं, ये दोनों क्या है, और एक पूरे को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक एम्ब्रियोनल एक्सिस। कौन से पार्ट है, द पार्ट अबव द कॉटली एपिकॉटिल, पार्ट cotyledon is called hypocotyl, tip of is called plumule, hypocotyl called radical। हो गया ना, लिखो अभी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट पेज पार्ट फर्स्ट कॉटलीडॉन और डायकॉट है तो कॉटलीडॉन, नहीं तो सिंगल रहेगा, और दूसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। बताओ लिखो, कॉटलीडॉन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये समझा ना, सीट रखा है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट कौन से, एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। कैसे लिखेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कॉटलीडॉन, अरे इसको बोलते हैं एपिकॉटिल, और ये व्हाट इज एपिकॉटिल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कॉटलीडॉन। लिखो लिखो तभी तो, पार्ट ऑफ एक्सिस अबव द कॉटलीडॉन। And what is hypocotyl? बोलो, एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो एपिकॉटिल terminates as plumule, hypocotyl terminates as radical। लिखो एपिकॉटिल में लिख दो नीचे, terminates as plumule, या अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकॉटिल इज कॉल्ड, अरे बोलो प्लूम्यूल, तो याद रहेगा। देखो एपिकॉटिल एज प्लूम्यूल, और उधर क्या लिखेंगे, हाइपोकॉटिल एज रेडिकल।
होगा ना अपने मॉर्फोलॉजी में वगैरह। एक पॉइंट खत्म करते हैं फिर हो गया। हाँ, तो क्या बन गया बताओ, कौन सा एम्ब्रियो बन गया? अभी एम्ब्रियो बन गया ना, मैच्योर। हाँ, तो एक डायग्राम हम खाली कौन सा भी एम्ब्रियो लेते हैं, समझिए फॉर एग्जांपल ये है, ये कौन सा एम्ब्रियो दिखा है? हार्ट शेप। तो ये क्या रहेगा? तो एक्चुअल पोजीशन ऐसी होती है। तो काम क्या है? नाम ही है, इट सस्पेंड्स और होल्ड एम्ब्रियो। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो फंक्शन सस्पेंसर। एक्चुअली ऐसे, अरे समझा कुछ? देखो डायग्राम देखो, इट ऐसे रहेगा। हाँ ऐसे देखो, फंक्शंस ऑफ सस्पेंसर, इट होल्ड्स एम्ब्रियो। होल्ड्स, अरे तुम लोग इसलिए तुम लोग को तुम्हारा ध्यान, मार्क तुम्हारी यही से रहते हैं। अरे तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो क्या समझेगा तुम? लिखो आगे, इट सस्पेंड्स और होल्ड्स एम्ब्रियो। हाँ, क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो कुछ नहीं होगा। फिर और दूसरा फंक्शन है, बताओ यहाँ कौन सी सेल बनी है? कौन बता देते हैं? अरे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो क्या रहेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी वही क्या बनाने वाला है? तो ये सस्पेंसर क्या करता है? इट एम्ब्रियो इन द पेन टू गेट, पुश कर रहा है ना उसको किधर, ताकि वो क्या ले सके। दैट इज सेकेंड फंक्शन। अरे लिखो सेकेंड फंक्शन, लिखो इट पुशेस द